आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे 4 जिंदा नबियों का कि वो कौन से 4 नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। आया वो जमीन पर मौजूद हैं या आसमान पर जिंदा उठा लिए गए और उन्हें किन कौमों की तरफ माबूस किया गया। ख़वातीनो हज़रात, अंबिया कराम की जिंदगियों का अहवाल भी आपको बताया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक साथ रहिएगा। करोड़ों साल पहले अल्लाह पाक ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इसमें इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह पाक ने इस रूए जमीन पर बेशुमार कौमों को आबाद किया और उन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम माबूस फरमाए। हर एक कौम की तरफ अंबिया कराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ लाते रहे, यहाँ तक कि ज़मीन पर कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम जलवा अफरोज हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन कहलाए। इस तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको राह हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें किस वजह से जिंदा रखा है और उनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। ख़वातीनो हज़रात, हदीस और मुख्तलिफ रवायात की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको आज भी अल्लाह ताला ने जिंदा रखा हुआ है। और ये नबी कब तक जिंदा रहेंगे? पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान से भी मिलता है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो जलीलुल कदर नबी और रसूल हैं जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मुबारका से पौने 600 साल कबल कौमे बनी इसराइल की तरफ माबूस किए गए। जब यहूदियों ने उन्हें सलीब पर लटकाने और कत्ल करने का दरपर्दा मंसूबा बनाया तो अल्लाह ताला ने उनके मंसूबे और साजिश को इस तरह नाकाम बना दिया कि अपनी कुदरत कामला से उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सख्त दुश्मन और आपके मंसूबा कत्ल में शामिल एक यहूदी की सूरत को बदलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत जैसा कर दिया। आपके दुश्मन यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम के शुबा में उसे पकड़ा और सूली पर चढ़ा दिया। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ ये कि मसलूब होने से बच गए बल्कि बतौर मौजज़ा जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। हदीस में मौजूद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयों के मुताबिक क़ुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस हाल में जिंदा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे कि आपने अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे होंगे। नमाज फजर के वक्त दमिश्क की मशरक़ी जानिब जामिया मस्जिद में आपका नज़ूल होगा। दज्जाल का कत्ल आपके हाथों होगा। आपकी शादी और औलाद के तहत आपका तबई विसाल होगा और ताजदार कायनात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में गुंबद खजरा के अंदर आपको दफन किया जाएगा। उम्मत मुसलमा का इजमाई और मुत्तफिक अक़ीदा कुरान और हदीस के मुताबिक ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तबई वफात नहीं हुई और वो आसमान से जिंदा जमीन पर उतरेंगे। सूरह आले इमरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ्र महसूस किया तो उसने कहा, अल्लाह की तरफ कौन मेरे मददगार हैं? तो उसके मुखलिस साथियों ने अर्ज किया, हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आप गवाह रहना कि हम यकीनन मुसलमान, ऐ हमारे रब, हम उस किताब पर ईमान लाए जो तूने नाजिल फरमाई और हमने उस रसूल की इत्तिबा की, सो हमें हक की गवाही देने वालों के साथ लिख ले। फिर यहूदी यानी काफिरों ने ईसा अलैहिस्सलाम की कत्ल की खुफिया साजिश की और अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए मख्फी तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर मख्फी तदबीर फरमाने वाला है। इस आयत की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, बस यहूद का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मकर ये था कि उन्होंने उनको धोखे से कत्ल करने का इरादा किया और अल्लाह ताला ने उनके मकर की जो तदबीर फरमाई उसकी कई सूरतें हैं। एक ये कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और ये इस तरह हुआ कि यहूद के एक बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक लम्हा भी जुदा नहीं होते थे। अल्लाह ताला ने इस फरमान
اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی کا یہی مطلب ہے۔ پس جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک مکان میں داخل ہونے کا کہا۔ اس مکان میں ایک روشن دان تھا۔ جب وہ اس مکان میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس روشن دان سے نکال لیا اور آپ کی شبیہ ایک اور شخص پر ڈال دی۔ پس یہود نے اسے پکڑا اور عیسیٰ سمجھ کر صلیب پر لٹکا دیا۔ پس اس پر وہاں موجود ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان معاذ اللہ خدا تھا، دوسرے نے کہا معاذ اللہ وہ خدا کا بیٹا تھا، تیسرے نے کہا وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ پس پہلے دونوں گروہ باطلہ تیسرے مومن گروہ پر غالب آ گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبوس فرمایا۔ المختصر، یہود کے ساتھ اللہ کے مکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہود کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ دہی سے باز رکھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے معبوس ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبوس فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق دیتے رہے، مگر وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر تانا کشی کرتی رہی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہودیوں نے دیکھا اگر لوگ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا، وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ ادھر جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آج آپ کو قتل کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے آیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا، امی جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی جانب اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی غرض سے بھیجا تھا کہ کب نہ جانے توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا۔ اس وقت تمام یہودی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ دیکھیں تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں لڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا
اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا، اور اللہ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سلیم توڑیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کفر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام زمین میں چلنے یعنی سیاحت کرنے والے تھے۔ مسیح کہلانے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مسیح یعنی ہاتھ پھیر کر کسی چیز کا برا اثر دور کر دیا کرتے تھے۔ عبرانی میں آپ علیہ السلام کا نام یشوع یا یسوع تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں تاریخی شواہد ملتے ہیں جن میں ان کی زندگی کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ بنیادی مباحث بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضرت مریم ایک پاک دامنہ نیک اور قواری خاتون تھی جن کو ان کی والدہ نے اللہ کی نظر کر دیا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے ایک حجرے میں دن رات عبادت میں مشغول رہا کرتی اور رات اپنی خالہ کے ہاں بسر کیا کرتی تھی۔ ایک دن ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب پا کر بے حد خوف زدہ ہو گئیں اور اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ نوجوان نے بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک پاکیزہ مبارک اور مسعود بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ آپ کا بیٹا دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کا سبب بنے گا۔ بیٹے کی ولادت کی خبر سن کر وہ اور زیادہ گھبرا گئیں۔ بیت المقدس سے تقریباً 8 میل باہر ایک ویرانے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے اس ویرانے کو زرخیزی میں تبدیل کر دیا، وہاں اپنی نعمتوں کی بارش کر دی، وہاں پانی کی نہریں جاری کر دیں اور خشک درختوں پر ان کے استعمال کے لیے طرح طرح کے پھل لگا دیے۔ بی بی مریم یہ جاننے کے باوجود کہ بچے کی پیدائش معجزہ ہے، بشری حیثیت سے سخت پریشان تھی کہ لوگوں کے سامنے بچے کو لے کر کیسے جاؤں گی اور ان کے استفسار پر کیا جواب دے کر ان کو مطمئن کروں گی۔ فرشتے نے ان کو سکھایا کہ آپ کلام نہ کریں، چپ کا روزہ رکھیں اور پوچھنے والوں کو اشارہ سے کہیں کہ نومولود بچے سے پوچھ لو کہ تمہارا باپ کون ہے۔ ایسا کرنے پر لوگ اور سیخ پا ہو گئے کہ بھلا نومولود گہوارہ سے کلام کیسے کر سکتا ہے۔ بی بی مریم کے خاندانی وقار کا حوالہ دے کر جب ان کو لان تان کی گئی تو اللہ کے حکم سے ماں کی گود سے بچہ نے اعلان کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان کے دل کفر سے سیاہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے پھر بھی یقین نہ کیا اور الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ مسیح علیہ السلام نے ایک طرف اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی اور دوسری طرف یہ اعلان حق بھی کر دیا کہ جس نبی کی آمد کا بنی اسرائیل کی الہامی کتب میں ذکر چلا آ رہا ہے وہ میں ہی ہوں۔ یہودیوں نے بجائے حضرت مسیح کی سچائی اور نبوت پر اعلان لانے کے دونوں ماں بیٹے کے خلاف اپنی مخالفانہ سرگرمیاں تیز کر دیں۔ گو کے گہوارے میں ہی کلام کرنے کا معجزہ ظاہر کرتا ہے کہ ابتدا میں ہی وہ غیر معمولی حیثیت کے مالک تھے، اس لیے ان کے پیغام حق کو بلا چوں چراں قبول کر لینا چاہیے تھا، مگر وہ نہ مانے اور انکار کیا۔ خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا، میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح سے آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا وہ وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا اور چشمے سے پانی پی کر
आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए। और आपका ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफ़ी रिवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। उसके जाने के बाद वहां पर मौजूद सहाबाए कराम ने पूछा ये शख्स कौन था। उस मजमे में से कोई भी उसको ना जानता था। तो उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं और आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाज़ रिवायात के अंदर ये भी आता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत ज़ुल्करनैन के साथ में होता है। इब्न अब्बास से मरवी है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सल्बी बेटे थे। उनकी उम्र को दराज कर दिया गया यहाँ तक कि वो दज्जाल की तकज़ीब करेंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल अब्बास और नाम बिलिया और उनके वालिद का नाम मलकान है। बिलिया सरियानी जुबान का लफ्ज़ है, अरबी में इसका तर्जुमा अहमद है। खिज़र इनका लक़ब है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए हैं, इसलिए ये सहाबी भी हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हयात के बारे में एक रिवायत ये भी मिलती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फोत होते वक्त अपने बेटों को वसीयत फरमाई थी कि मेरा जिस्म तुम्हारे पास एक गार में महफूज रहना चाहिए। जब तुम गार से निकलो तो मेरी नाश को शाम ले जाना और वहीं पर मुझे सपुर्द खाक कर देना। इस रिवायत के आखिर में है आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी जो मुझे दफन करे उसकी उम्र क़यामत तक दराज हो। आदम अलैहिस्सलाम का जस्दे अतहर पढ़ा रहा हत्ता कि खिज़र मुतवल्लिद हुए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को दफन किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र दराज फरमा दी। हजरत अनस से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खिज़र समंदर में और यसी खुशमी में रहते हैं। ये रात को ज़ुल्करनैन की तामीर करदा दीवार जो उसने आम लोगों और याजूज माजूज के दरमियान बनाई थी के पास इकट्ठे होते हैं। हर साल हज और उम्रा करते हैं और आबे ज़मज़म पीते हैं जो इनके लिए एक साल के वास्ते काफ़ी होता है। कहा जाता है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बीमार हुए, आपने मौत को महसूस किया तो रोने लगे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप क्यों रो रहे हैं? क्या दुनिया की हिर्स में रो रहे हैं या मौत के गम में या दोज़ख के खौफ से? आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मेरे रोने का सबब इनमें से कोई नहीं, बल्कि मैं तो इस गम में रो रहा हूँ कि मेरे बाद तेरी हमद करने वाले हमद करेंगे लेकिन मैं नहीं कर सकूंगा। तेरा जिक्र करने वाले मेरे बाद तेरा जिक्र करेंगे लेकिन मैं नहीं कर सकूंगा। रोज़ा रखने वाले भी रोज़े रखेंगे लेकिन मैं नहीं रख सकूंगा। नमाज पढ़ने वाले मेरे बाद भी नमाज पढ़ेंगे लेकिन मैं नहीं पढ़ सकूंगा। तो आपने कहा ए इलियास, मैं उस वक्त तक तुम्हारी मौत मौखर कर दूंगा जब तक दुनिया में कोई भी मेरा जिक्र करने वाला ना होगा, यानी क़यामत तक। जबकि खिज़र अलैहिस्सलाम की दराजी उम्र का सबब तफासिर में ये लिखा है कि आपने आब हयात पी लिया है। चुनाचा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ज़ुल्करनैन ने किताबों में देखा था कि औलादे साम में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पिएगा और उसको मौत ना आएगी। ये देखकर वो चश्मा हयात की तलब में मगरिब और मशरिक की तरफ रवाना हुए और आपके साथ हज़रत खिज़र भी थे। तो वो चश्मा हयात तक पहुंच गए और उन्होंने पी भी लिया, मगर ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में ना था, उन्होंने ना पिया। आब हयात की हकीकत क्या है, इस बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ लोग इसको अफसाने के अलावा कुछ नहीं समझते। इस इख्तिलाफ की बुनियादी वजह यह है कि आब हयात का तज़किरा ना तो कलामुल्लाह की किसी आयत में है और ना ही कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी रवायत में है। ख़वातीनो हज़रात, खिज़र अलैहिस्सलाम में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका बयान कुरान मजीद में खुदा के बंदे के तौर पर किया गया है, जिन्हें बड़ी हिकमत या इरफान वाला इल्म अता किया गया। मुख्तलिफ इस्लामी और गैर इस्लामी रिवायात में खिज़र को एक वली, गुलाम या फरिश्ता के तौर पर बयान किया गया है। बहसीयत फरिश्ता वो नुमाया तौर पर इस्लामी बुजुर्ग इब्न अरबी के सरपरस्त की हैसियत रखते हैं। ये सब फर्जी किस्से हैं जो जहालत की वजह से अवाम में मशहूर हो गए। इमाम क़र्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमहूर के नज़दीक वो नबी हैं। अगरचे कुरान में उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन इनका जिक्र इस्लामी स्कॉलर्स ने खुदा के नज़दीक एक नेक बंदे की हैसियत से किया है जिन्हें इल्म दिया गया है। इस नेक बंदे के इल्म को मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके साथ किए गए
एक सफर में मूसा अलैहिस्सलाम पर जाहिर किया जाता है। इस सफर में उन्होंने कश्ती में सुराख करने, एक नौजवान का कत्ल और कंजूसों की बस्ती में बिला मुआवजा दीवार की मुरम्मत करने जैसे कामों के पसे पर्दा अपने इल्म जो कि उन्हें अल्लाह की जानिब से खास तौर पर अता किया गया है की बदौलत कहानी के आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम पर वजाहत की, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके हर अमल को गैर मुनसिफाना और नामुनासिब समझा था। मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक हजरत खिजर अभी भी जिंदा हैं। दोस्तों, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का वाक़या जो बहुत मशहूर है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे सवाल किया गया, लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास। तो अल्लाह ताला ने उन पर अताब किया कि इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं किया। चुनांचे अल्लाह ताला ने वही भेजी कि बहरीन जहां दो दरिया मिलते हैं वहां मेरे बंदों में से एक बंदा है जिसके पास आपसे ज्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ रब, मैं किस तरह उसके पास पहुंचूंगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, जंबील में एक मछली रख कर चल दो, जहां वो खो जाए वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादिम यशू बिन नून को लिया और जंबील में मछली रख कर चल दिए। यहाँ तक कि एक टीले के पास पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम दोनों लेट गए और सो गए। मछली जंबील में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकल कर दरिया में गिर गई, जबकि अल्लाह ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहां ताक सा बन गया। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया, इस सफर में हमें बहुत थकन हुई है। रावी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त थके जब उस जगह से तजावुज किया जिसके मुतल्लिक हुक्म दिया गया था। उनके साथी ने कहा, देखिए, जब हम टीले पर ठहरे तो मैं मछली भूल गया था और यकीनन ये शैतान का ही काम है कि मुझे भुला दिया कि मैं आपसे तज़किरा करूं। उसने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता इख्तियार किया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वही जगह हम तलाश कर रहे थे। चुनांचे वो दोनों अपने कदमों के निशान पर वापस लौटे। दोनों अपने कदमों के निशान पर चलते चलते चट्टान के पास पहुंचे तो देखा एक आदमी चादर से अपने आप को ढांके हुए है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, इस जमीन में सलाम कहाँ है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल का मूसा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता, और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ने आपको सिखाई। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सब्र नहीं कर सकेंगे, और उस चीज पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसका आपकी अकल ने अहाता नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी हुक्मतूली नहीं करूंगा। हजरत खिजर ने फरमाया, अगर मेरी पैरवी करना ही चाहते हो तो जब तक कोई बात मैं खुद ना बयान करूं आप मुझे पूछेंगे नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दोनों साहिल पर चल रहे थे कि एक कश्ती उनके पास से गुजरी। उन्होंने कहा, हमें भी सवार कर लो। उन्होंने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर किराए के दोनों को बिठा लिया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने कश्ती को तोड़ दिया ताकि कश्ती वाले गर्क हो जाएं। आपने तो बड़ा अजीब काम किया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बात मैं भूल गया हूँ आप उस पर मेरा मुआवजा ना करें और मुझे तंगी में ना डालें। फिर वो कश्ती से उतरकर साहिल पर चल रहे थे। एक बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा था। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़ा और उसे हाथ से झटका देकर कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आपने एक बेगुनाह का कत्ल कर दिया, आपने बड़ी बेजा हरकत की। वो कहने लगा, मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। रावी कहते हैं ये बात पहली बात से ज्यादा ताज्जुब। कहने लगे, अगर इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो आप मुझे साथ न रखिएगा। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि एक बस्ती के पास से गुजरे और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। इतने में वहां उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने के करीब थी। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम इन लोगों के पास आए तो इन्होंने हमारी ज़ियाफत तक नहीं की और हमें खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया। अगर चाहते हो तो इस काम की उजरत ले सकते हो। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस अब ये वक्त हमारी और आपकी जुदाई का है। मैं आपको इन चीज़ों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा पकड़ कर फरमाया, मैं अब आपको उन कामों का राज बताता हूँ जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके।
कश्ती उन मस्कीनों की थी जो समंदर में मजदूरी करते थे और उनके आगे एक बादशाह था जो जुल्मन कश्तियों को छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि मैं इस कश्ती को ऐबदार कर दूं। तो जब कश्ती छीनने वाला आया उसने कश्ती को ऐबदार समझकर छोड़ दिया और कश्ती आगे बढ़ गई और कश्ती वालों ने एक लकड़ी काट कर उसे दुरुस्त कर लिया। और वो लड़का जिसे मैंने कत्ल किया फितरतन काफिर था। उसके माँ बाप उससे बड़ा प्यार करते थे, तो जब वो बड़ा होता तो अपने माँ बाप को भी सरकशी में फंसा देता। हमने चाहा अल्लाह ताला उस लड़के के बदले उनको दूसरा लड़का अता फरमा दें जो कि उससे बेहतर हो। और वो दीवार जिसे मैंने दुरुस्त किया वो यतीम लड़कों की थी जिसके नीचे खजाना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी चाहत थी कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर और सब्र करते ताकि हमें उनकी अजीब व गरीब खबरें सुनने को मिलती। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल तो भूल कर किया था। फिर एक चिड़िया आई जिसने कश्ती के किनारे पर बैठकर दरिया में अपनी चोंच डबोई। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे और आपके इल्म ने अल्लाह के इल्म में से सिर्फ इस कदर कम किया जितना इस चिड़िया ने दरिया से। ये वाक़या कुरान पाक में भी बयान हुआ है, ताहम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में नहीं लिया गया। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नौरानी घोड़े पर बिठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में है। फरमाते हैं कि मैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे। वहां से गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह ताला मुझे भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया, ऐ अंस, इस आवाज़ का पता लगाओ ये कौन है। तो हजरत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल था। और जब उसने मुझे देखा तो कहा, ऐ बंदे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हजरत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना कि इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान इन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हमने खाना खाया। ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ उड़ रहा है। वो परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार होकर आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा कराम ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं। ये दोनों नबी मुख्तलिफ मुकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। कुरान मजीद में इनका नाम इलियास बताया है और इंजील यूहन्ना में इनको इलियाह नबी कहा गया है। बाज़ आसार में है कि इलियास और इदरीस एक नबी के 2 नाम हैं, मगर ये सही नहीं है। अव्वल तो इन आसार के मुतल्लिक़ मुहद्दिसीन को कलाम है और वो इनको नाकाबिल हुज्जत करार देते हैं। दूसरे कुरान अजीज़ का अंदाज़े बयान भी है कि उसने इनाम और सिफ़ात में हज़रत इलियास के जो उन आसार की तरदीद करता है, इसलिए औसाफ और हालात कलम बंद किए हैं। उनमें से किसी एक जगह भी ये इरशाद नहीं मिलता कि उनको इदरीस भी कहते हैं। और सूरह अंबिया में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिस आयत में तज़किरा है उसमें कोई भी ऐसा इशारा नहीं पाया जाता जिससे इन दोनों पैगंबरों के औसाफ और हालात की मुशाबहत पर भी इस्तदलाल किया जा सके। कुरान मजीद में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का सूरह इनाम में 2 दफ़ा जिक्र आया है। इलियास अलैहिस्सलाम बाज़ के नज़दीक हारून की नस्ल से हैं। अल्लाह ताला ने उनको मुल्क के शाम के एक शहर बाल की तरफ भेजा। वो लोग बालबक नामी एक बुत को पूजते थे। कौम इलियास फ़लस्तीन के मगरबी वस्ती इलाका सामरा में आबाद थी और वही बाल की पूजा करती थी। बाइबल की किताब सलातीन में है कि बादशाह अकीब की बीवी अज़बील ने बाल नाम के एक बुत की परस्तश शुरू कर दी थी।
इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुत परस्ती से रोका और मुआज़े भी दिखलाए, लेकिन नाफरमान कौम ने हिदायत की बात मानने की बजाय उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अल्लाह ताला ने उनके मंसूबे को नाकाम बनाकर इलियास अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया। इसराइली रिवायतों में है कि उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था और उनकी कौम का वाकया अगरचे कुरान मजीद में बहुत मुख्तसर मज़कूर है, ताहम इससे ये सबक हासिल होता है कि यहूद बनी इसराइल की जहनियत इस दर्जा मस्ख थी कि दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जिसके करने पर ये हरीस न हो, और कोई खूबी ऐसी न थी जिसके ये दिलदादा हो। और अंबिया और रसूल की एक तवील और पहम सिलसिला के बावजूद बुत परस्ती, गैरुल्लाह की परस्तिश का कोई शोबा ऐसा न था जिसके ये परस्तार न बने। बस कुरान अजीज में बनी इसराइल से मुतल्लिक इन वाक़यात में जहाँ उनकी बदबख्ती कजरवी पर रोशनी पड़ती है, वहीं हमको ये इबरत हासिल होती है कि अब जबकि अंबिया और रसूल का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है और ख़ातमुन नबिय्यीन की बेइज्जत और कुरान अजीज के आखिरी पैगाम ने इस सिलसिले को ख़त्म कर दिया है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि बनी इसराइल की मस्क फितरत और तबाह ज़हनियत के खिलाफ खुदाई अहकाम को मजबूती से पकड़ें। ख़वातीनो हज़रात, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो अभी भी जिंदा हैं। वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रिवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है, वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से आसमान पर हुई थी। बाज़ रवायात में यह जिक्र मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के साथ जिक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह का जिक्र भी किया करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल क़द्र मनसब पर फायज हुए। मौर्रिखीन के मुताबिक आपकी वलादत बाबल या मिस्र के शहर में हुई। रवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। चुनाचा लोग आप अलैहिस्सलाम को इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारते। आप अलैहिस्सलाम का शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से ताल्लुक था। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफर, शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जिनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापायद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था। यही वक्त था जब अल्लाह ताला ने उस बिगड़ी कौम में एक नबी माबूस करने का फैसला किया और इस अजीम मनसब के लिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। हज़रत इदरीस में वो तमाम खूबियाँ बदरजा उत्तम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में वाज़ो तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चुनांचे वो आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और आप अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को तरह तरह की अजियतें देने लगे। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने उनकी इज़ारिसानियों से तंग आकर बाबल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को अपने इस फैसले से मुत्तले फरमाया। चूँकि बाबल दरियाए फ़िरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज और शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए उस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। लेकिन फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आपके साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बाबल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबल से भी ज़्यादा सरसब्ज और शादाब इलाका था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग के काम को जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त लोगों में राइज तमाम ज़ुबानों से वाकिफ़ थे और आवाम को उन्हीं की ज़बान में दर्स देते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत के मर्तबे पर सरफराज फरमाया और आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नजूम
और हिसाब बतौर मौजज़ा अता किए गए। नीज सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। उनसे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नाप तोल के तरीके भी आप अलैहिस्सलाम ने मुतारिफ करवाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ रहते थे और फरिश्तों में निहायत मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनाचा एक मरतबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से इजाज़त लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ ये कोई इंसान नहीं बल्कि हजरत इजराइल हैं और रूह कब्ज करने की खिदमत पर मामूर हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चिखाओ। पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाज़त से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। चुनाचा इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाज़त लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई और बहुत देर तक वहां के मनाजर देखते रहे। आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जब तक जन्नत दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ। चुनाचा हक ताला ने फरमाया है, हम तुमको यहाँ से निकालेंगे नहीं, लिहाजा मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से फैसला किया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। इस सिलसिले में आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर हैं, जहाँ बहुत से मुजाहिद और दीगर उलमाए कराम हैं। हजरत ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हजरत अनस से मरवी मेराज की हदीस नकल की। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फरमाया, मरहबा सालेह भाई और सालेह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दो चीजें बहुत नुमायां हैं, एक वाज़ो तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जहाद। चूंकि उन्हें वाज़ो तबलीग में मलका हासिल था, चुनाचा उनकी यही कोशिश रही कि वाज़ो नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाए और दुनिया बुराइयों से पाक होकर अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह गिरफ्त में ले लिया था। जब आप अलैहिस्सलाम उनसे अल्लाह की वहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये लोग आपकी बातों को नागवार महसूस करते और आग बगोला होकर अजियतें देते, तमस्खर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के ज़ेर असर रहकर ये लोग शिर्क, कुफर और बुराइयों की दलदल में गर्दन तक धंस चुके थे। दुनिया वाज़े तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानने वाले। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल में बड़े दिल गरिफ्ता और परेशान रहा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के जरिए इन लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके। जब कोई सूरत हाल नजर न आई तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन लोगों के खिलाफ जहाद का फैसला किया। उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान रखने वाले नौजवानों की एक जमात के साथ आले काबिल के साथ जहाद किया, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक की जानिब रागिब हो गए। याद रहे कि 4 पैगंबर अभी जिंदा हैं, 2 आसमानों में, 2 जमीन पर। ख़वातीनो हज़रात, ये थे वो 4 अंबिया जिन्हें जिंदा आसमान की जानिब उठा लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।